हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। हमारी आज तीसरी क्लास है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, जहाँ पर हम रोज़ रात को 9:30 बजे मंडे टू वेडनेसडे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। मैं आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के लिए जो है सिर्फ डबल वैलिडिटी यहाँ पर जो है चली हुई है, सो दैट आप किसी भी कोर्स में, चाहे कोई लाइव बैच हो या फिर महापैक हो, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ आज के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिलेगा। ऐप से शुरू करें। पहले अपने सवाल के साथ। रूल एज यूजुअल है, आपको 20 सेकंड मिलेंगे जिसमें आपको अपना सवाल पूरा करना होगा। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज, हाँ जी, और आपका समय होता है अब शुरू। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए। ओके, समय हमारा खत्म होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपके मार्क्स आए, जो भी आपका नंबर आए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवोक्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ चेन्नई बेस्ड जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ओवर गवर्नेंस कंसर्न इन द कंपनी। आप सभी ने यहाँ पर मुझे सेक्शन 8 बताया है, विच इज़ द करेक्ट आंसर। आरबीआई ने रिसेंटली द एक्सरसाइज ऑफ powers conferred on it under section 8 ऑफ दिस एक्ट ये यहाँ पर किया है, तो आपको ये याद रखना है। जब मैं जीआई की बात करती हूँ, यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, यानी एक वो पर्टिकुलर चीज़ जो उस स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया का से ओरिजिन हुई है और वहाँ पर बहुत फेमस है, बहुत ऑथेंटिक है, या फिर आप बोल सकते हो कि वहीं की वो जो है वहीं का वो ओरिजिन है, ठीक है, और बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली उस जगह के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एंड हियर इज द, हाँ जी, आपका समय हो जाता है अब शुरू। रिसेंटली सऊदी अरेबिया वन द बिड टू होस्ट डैश एशियन विंटर गेम्स। 2025, 27, 28, 29 या फिर 31। ओके, हमारा समय खत्म हो जाता है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने एक बिड जीती है कि वो एशियन विंटर गेम्स को जो है होस्ट करेगा। हमें उसका ईयर बताना था। आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। 2029 इसका सही जवाब है। सऊदी अरेबिया हैज वन अ बिड टू होस्ट 2029 का एशियन विंटर गेम्स एट प्लान माउंटेन रिजॉर्ट इन गल्फ अरब स्टेट। $500 मिलियन फ्लैगशिप नियॉम प्रोजेक्ट है ये, तो ये आपको याद रखना है। स्पेशली आपको ये जो ईयर है उसका नाम तो याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको सऊदी अरेबिया का नाम भी, कंट्री का नाम भी याद रखना है। कौन सा गेम यहाँ पर है, एशियन विंटर गेम्स, इसका भी नाम हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हर एक 4 साल में होता है। अगर आपको नहीं पता है तो दिस हैपेंस एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। 2017 में यहाँ पर जो है नेक्स्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए समय खत्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया का मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी ऑफ द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इन 2022 एडिशन ऑफ S&P डाउ जॉन सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग। तो ये किसको मिला है, कौन सी कौन सी फर्म को मिला है? BPCL, गेल, IOCL, यहाँ पर ONGC या फिर रिलायंस का पेट्रोलियम लिमिटेड। आंसर आपने BPCL ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है, जो कि एक महारत्ना कंपनी है। अगर आप मेरे सेशंस रेगुलरली अटेंड करते हैं, मैं 6 बजे भी जो है यहाँ पर करंट अफेयर का सेशन लेती हूँ डेली अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, जहाँ पर मैंने आपको महारत्ना, नवरत्ना, मिनीरत्ना, इन सब में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर कराए हुए हैं। सो दिस इज अ महारत्ना। फॉर्च्यून ग्लोबल रैंकिंग भी यहाँ पर 500 कंपनीज में से जो है ये एक है, हैज अचीव्ड नंबर 1 रैंक फॉर द थर्ड टाइम इन इंडिया का ऑयल एंड गैस सेक्टर फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी
क्वालिटी परफॉर्मेंस 2022 का। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सारे ही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक इंडियन पीएसयू है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 1952 में ये कंपनी जो है, ये जो पीएसयू है, ये बनी थी, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं और समय होता है हमारा अब शुरू। IMT ट्रिलेट, TRILAT, ये पहली जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज है किन दो नेवीज के बीच में? इंडिया का नाम तो है ही, अच्छा दो नहीं, यहाँ पर तीन है, ट्राई का मतलब भी तीन ही होता है, तो इंडिया प्लस विच टू कंट्रीज? मॉरिशस, थाईलैंड, मालदीव्स, तंजानिया। मॉरिशस, थाईलैंड, ओके, देयर इज सम कंफ्यूजन। चलो इसको हम जो है हटा देते हैं, यहाँ पर डी आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आपने डी ही यहाँ पर दिया है, राइट। इसको हम हटा देते हैं, मोजाम्बिक, तंजानिया, मलेशिया और थाईलैंड, राइट जी। चलिए सबसे पहले तो आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि ये एक्सरसाइज का नाम, जो भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं वहां से तीन तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम आपसे पूछा जाएगा, उस वो एक्सरसाइज किन दो या तीन कंट्रीज के बीच में हो रही है वो आपसे पूछा जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज एडिशन, कौन से एडिशन की वो एक्सरसाइज हो रही है। सिर्फ ये तीन क्वेश्चन करके जाइएगा और कुछ नहीं आने वाला एक्सरसाइजेस से एटलीस्ट। चलो सो अगेन इंडियन नेवी ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ये पीआईबी की कटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इन मेडन ट्राइलैटरल एक्सरसाइज विद मोजाम्बिक एंड तंजानिया, ठीक है। तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये पहला एडिशन है इस एक्सरसाइज का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट एडिशन, जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज है जो यहाँ पर 27 से 29 अक्टूबर में रिसेंटली अभी हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिसेंटली इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है कितना पैसा फॉर यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? यूएन ट्रस्ट फंड में हमने कंट्रीब्यूट किया है ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके, कितना पैसा, कितना डॉलर, आई मीन। समय हमारा खत्म होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। ओके चलो यहाँ पर द राइट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो 5 लाख यहाँ पर डॉलर की बात हो रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है एक सेशन में, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन जनरल, यूनाइटेड नेशन, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में यहाँ पर हमने जो है कंट्रीब्यूट करने की ये बात करी है। एक मीटिंग के दौरान हमने ये कंट्रीब्यूट करने की बात करी है, ठीक है, टू दी यूनाइटेड नेशन का एक फंड है जो कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए काम करता है। तो हम उसमें जो है मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा सके, ठीक है, और मेंबर स्टेट्स की मदद करी जा सके टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं एंड हियर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए एक केव का नाम है, कहां पर है वो? हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट टू बी रिकग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने पहली कोई जियो हेरिटेज साइट रिकग्नाइज की है, ठीक है। मौमुल केव है, ये कहां पर है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखो यहाँ पर हम लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये नॉर्थ इंडियन नाम है, आई मीन नॉर्थ ईस्टर्न नाम है, और नॉर्थ ईस्टर्न के ही एग्जामिनर ने सारे स्टेट्स भी दे दिए हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है इसमें एलिमिनेट करने का। अदरवाइज अगर कोई हमारा साउथ का नाम होता या फिर नॉर्थ इंडिया का नाम होता तो वी कुड हैव एलिमिनेटेड, बट अब नॉर्थ ईस्टर्न के ही नाम है सारे, तो हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। ओके सो यहाँ पर अलग अलग गेसेस मेरे पास आए हैं। मेघालय ये नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये केव का फोटो भी मैंने यहाँ पर लगाया है। ये केव है, ये जो ईस्ट खासी हिल्स, आप सभी को पता होगा मेघालय में खासी, जयंती, ये सारे हिल्स हैं, ठीक है। खासी हिल्स में जो है यहाँ पर ये सिचुएटेड है। दिस हैज मेड इट टू द पहला फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट लिस्टेड अंडर यूनेस्को, ठीक है। द फर्स्ट 100 साइट्स वर चूजन फ्रॉम 56 कंट्रीज। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में स्टैटिक जीए में से आ सकता है क्योंकि अभी न्यूज में भी रहा था और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिटिल लेंदी वन, तो जल्दी से रीड कीजिएगा।
ओके, पढ़ लेते हैं। एज ऑफ सितंबर 2023 विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2? ऑप्शन 1 है 75% ऑफ द विलेजेस हैव अटेन्ड ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस। नेक्स्ट है 4.43 लाख विलेजेस हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ODF प्लस, अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स मीटिंग SBM ग्रामीण फेज 2 गोल्स 2024-25 का। अंडमान एंड निकोबार और दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम को जो है यहाँ पर 100 प्लस ODF प्लस विलेज या फिर प्लस मॉडल विलेजेस जो है वो इन्होंने अचीव कर लिया है। इसमें से आपको स्टेटमेंट पहचानना है जी कौन सा स्टेटमेंट सही है। जिन्होंने बोला है ABC तीनों स्टेटमेंट सही हैं, वो यहाँ पर सही उनका सही जवाब है। सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो मेंशन है, सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। मैंने ये बता दिया है कि ये बेसिकली यहाँ पर जो है जब हम ODF प्लस की बात करते हैं तो हम ओपन डेफिकेशन, खुले में जो हम शौच करते हैं उसको तो मना करता ही है ये, साथ के साथ यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात करता है। ये प्लस मॉडल में है, ठीक है। खाली ODF में तो ओपन डेफिकेशन फ्री जो हमारा इंडिया है, हमारे स्टेट्स हैं, उनको अचीव करने की बात करी गई है। बट व्हेन इट कम्स टू ODF प्लस में है कि हमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी साथ के साथ करना है अपने सिटीज में। अ लॉट ऑफ विलेजेस अराउंड 4.43 लाख प्राउडली से दैट देयर आर ODF प्लस। ये एक काफी बड़ा स्टेप है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फेज 2 बाय 2024-25 तक जो है ये इसका टाइमलाइन है। सम ऑफ द प्लेसेस हैव एक्सेप्शनली डन वेल, काफी अच्छा किया है, जैसे स्टेट्स एंड यूटीज लाइक अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, all of them have achieved 100% ODF प्लस विलेजेस जो है ये अचीव कर चुके हैं। आप देखेंगे इसमें बहुत सारे नाम तो आपको सदर्न स्टेट्स के नाम ही दिखेंगे, तो उनको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। एक बार फटाफट यहाँ पर मैं कहाँ से शुरू करती हूँ, गोवा से शुरू करते हैं, फिर आ जाते हैं जी हम अपने कर्नाटका पर, केरला एंड पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। हाँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरली या तो हमारे पास ये सदर्न स्टेट्स हैं या फिर एकदम टॉप मोस्ट नदर्न स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, और कुछ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मैप को विजुअलाइज करके जब स्टेट के नाम याद करोगे तो याद रखने में ईजी होगा, या फिर अगर आपके घर पे मैप भी होगा तो उस पर लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा इन स्टेट्स को, तो याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अमंग देम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, सिक्किम आर द लीडर्स, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पर एक तरीके से मॉडल विलेजेस हैं कि हम जी आपके लिए लीडर हैं, हमने ये एक प्रिस्क्राइब टाइम में अचीव किया है, आप भी इसी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक बहुत बड़ा गोल है जो हमें 2025 तक जो है ODF प्लस मनाना है। इट शोज अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू मेकिंग श्योर ऑल विलेजेस आर क्लीन एंड हेल्दी। ऑफ कोर्स क्लीनलीनेस की तरफ जो है ये एक और हमारा स्टेप है। चलिए अगला सवाल समय कर देते हैं शुरू। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवेल्ड 7th टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? ये रिसेंटली भी मैंने अपनी क्लासेस में करवाया था। ओके, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने अनवेल किया है 7th टाइगर रिजर्व यहाँ पर, जिसका नाम आप देख सकते हैं, विच इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2339 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस सागर, दामोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ना आपसे ना स्टेट का नाम ना पूछ के डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेता है। तो मेक श्योर मध्य प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये है हमारा टाइगर रिजर्व, वो डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सो एंड इट फॉल्स अंडर नर्मदा और यमुना रिवर बेसिन पर जो है ये पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा रिवर बेसिन है ये भी हमसे पूछा जा सकता है। बाकी बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं MP में, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना और संजय दुबरी, ठीक है। ये कुछ फेमस वन है। अदरवाइज अगर आप देखोगे MP में काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स हैं। नाम हमें सिर्फ उनके याद रखने हैं जो कोई स्टेट अगर न्यूज में है उसके हम एक बार टाइगर रिजर्व्स देख लेंगे, या फिर अगर कोई पर्टिकुलरली टाइगर रिजर्व ही न्यूज में है तो उसका हम देख लेंगे, अदरवाइज वी कैन स्किप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 एनुअल रिपोर्ट बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इसमें पूछा हुआ है इंडिया ने कौन सा यहाँ पर रैंक सिक्योर किया है, और यहाँ पर हाँ
फर्स्ट कंट्री किसकी आई है, मतलब फर्स्ट रैंक किसकी आई है और इंडिया का रैंक क्या है? 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताइए। चलिए समय खत्म हो जाता है। ठीक है, एक एक चीज़ पे हमें अपना काम करना पड़ेगा, हमें अपनी जो रीडिंग स्किल है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएँ ऑन टाइम। और यहाँ पर फर्स्ट कंट्री आपको बताना है एंड देन इंडिया का पोजीशन आपको बताना है। फर्स्ट कंट्री आपको याद है, कल मैंने आपको, पहले आंसर मैं बता देती हूँ। फर्स्ट कंट्री सिंगापुर, ठीक है। कल मैंने ना आपको, जब हम ये सब मैपिंग वगैरह देख रहे थे, तो मैंने ना आपको कुछ कंट्रीज दिखाई दी, नॉर्डिक कंट्रीज दिखाई दी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज, जो भी आप बोल लो उनको, है ना, वहाँ पर कुछ कंट्रीज दिखाई थी। तो उन कंट्रीज के अलावा एक दो और कंट्री है जो बहुत सारे इंडाइसेस में टॉप करती है, विच इज सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। अगर आपने सुना होगा, स्विट्जरलैंड यूरोप में है, सिंगापुर भी हमारा जो है एशिया का पार्ट है। सो आपको ये 2 और कंट्रीज याद रखनी है अपार्ट फ्रॉम वो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। एज पर 2023 इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड एनुअल रिपोर्ट बाय द कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट, सिंगापुर लीड्स एज वर्ल्ड का फ्रीएस्ट इकोनॉमी विद द रेटिंग ऑफ 8.56। तो ये रेटिंग भी आपको याद रखनी है। इंडिया जो पोजीशन होल्ड करता है वो 87th पोजीशन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हांगकांग एंड स्विट्जरलैंड फॉलो एज द सेकेंड एंड द थर्ड फ्रीएस्ट कंट्री। तो हांगकांग दूसरे नंबर पर आता है, ये अजीब सी बात है वैसे तो। और उसके बाद स्विट्जरलैंड आता है। बॉटम 5 भी आप देख लीजिएगा, यमन, सूडान, सीरिया, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला, ठीक है। सो ये हम याद रखेंगे। इंडिया का जो है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है या डिक्रीज हुई है, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हुई है बाय 1 स्पॉट, मेंटेनिंग द 87th रैंक विद द रेटिंग ऑफ 6.62। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो आपको जो है यहाँ पर इतना ही याद रखिएगा। ये बेसिकली एक थिंक टैंक है जो इस तरीके के इंडाइसेस पब्लिश करता है, राइट। चलो अगला सवाल। हाँ जी, समय करते हैं अब शुरू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एक्यूरेट रिगार्डिंग द रीसेंट इनिशिएटिव्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन सितंबर 2023? ओके चलो आराम से करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फार्मा मेड टेक सेक्टर इन इंडिया। द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने इंट्रोड्यूस किया है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर विद बजट ऑफ 5,000 करोड़। ओके जी। PRIP sector scheme aims to propel the Indian pharmaceutical sector towards innovation-driven growth by enhancing the research infrastructure. अब कौन सा इसमें से सही है? आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ABC तीनों ही चीज़ें चुनी है, विच इज़ करेक्ट। यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट्स ABC सही हैं। सितंबर 26 को ही यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 2 की इनिशिएटिव फार्मा मेडटेक सेक्टर इन इंडिया ड्यूरिंग एन इवेंट इन न्यू दिल्ली, जो कि यहाँ पर हुआ है। और इसके यहाँ पर ये जो तीनों ही पॉइंट्स हैं, ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये आज के जो है हमारे क्वेश्चंस हुए। अब मैं थोड़ा सा जो है आपके साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ रिलेटेड टू योर टाइम टेबल। आप ये देखिए कि अब आपका दिसंबर शुरू होने वाला है और अभी आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। अगर आप लोगों ने कल हमारा टॉक विद द टॉपर ज्वाइन नहीं किया, कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक टॉपर के साथ SBI CBO में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके साथ पर्सनली इंटरव्यू लिया था, जहाँ पर बहुत लोग भी जुड़े थे। आप लोग भी वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हुए थे और आप लोगों ने अपने डायरेक्टली सवाल पूछे थे। इनकेस अगर आप ना जुड़ पाए हो वहां पर, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं कि उनका जो हमारा पूरा इंटरव्यू का क्रक्स था वो क्या था। सबसे पहले पॉइंट उनसे ये पूछा गया कि 1 महीने में अगर आप से पूछा जाए कि किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आपका जो बैंकिंग इकोनॉमी बोलो
बैंकिंग, इकोनॉमी और आपका करंट अफेयर्स। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। और ये तीनों में से 70 नंबर के भी है। बैंकिंग नॉलेज हमारा 40 नंबर का है, जीए और इकोनॉमी 30 नंबर का है। 70 नंबर का तो मैक्सिमम वेटेज वाला भी है, ठीक है। रही बात, उनसे पूछा गया इंग्लिश आपने कैसे प्रिपेयर किया, उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेटर वगैरह लिखने का। उससे फिर उनसे पूछा गया कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में उन्होंने बोला कि रीजनिंग आती है 90% कंप्यूटर एप्टीट्यूड के पेपर में, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। 10% मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन रखिएगा। फिर उनसे पूछा गया कि 1 महीने में आपने कैसे तैयारी की। उन्होंने बोला सबसे पहले तो मैंने 1 ही महीने में तैयारी की है, ठीक है। और 1 महीने में उन्होंने कैसे तैयारी की, 2 आवर्स इन द मॉर्निंग और 2 आवर्स एट द नाइट। उन्होंने बोला मैं इतना ही टाइम मैनेज कर पाती थी, और जॉब के से पहले और जॉब के बाद मैं आप लोगों के लेक्चर्स, अड्डा 24/7 के लेक्चर्स, मेरे लेक्चर्स, वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो देखा करती थी। वो हमारी पेड स्टूडेंट्स ही थी, उन्होंने पेड क्लासेस में एनरोल किया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ मैं आप लोग के लेक्चर्स देखती थी, जो आप लोग PDF प्रोवाइड करते थे सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करती थी। मैंने बोला फिर आपने MCQ कैसे प्रैक्टिस की, उन्होंने बोला MCQ भी मैंने सिर्फ वही प्रैक्टिस किए हैं जो आपने क्लासेस में प्रोवाइड करवाए हैं, उसके अलावा नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारी उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन का पूरा क्रक्स रहा है। आप भी अपना जो टाइम टेबल है 2 सुबह शाम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता दूं अगर आपको नहीं पता, हमारा जो बैच है पेड बैच CBO का, वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, लिमिटेड सीट्स इसमें है। अड्डा 24/7 के ऐप पर आप अभी जाइए। और अच्छी बात यह है कि आज डबल वैलिडिटी का लास्ट डे है, सो मेक श्योर आप इसको यूटिलाइज कीजिएगा। SBI CBO पर जाइएगा, Y674 कोड जब आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी आपको इसमें मिल जाएगा। और हमारी 1 तारीख से क्लासेस भी इसमें शुरू हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, विच इज पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। मैं ये जो PDF है जो हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं डेली इसी टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।